Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn English. Lesson number 8. The pound of butter. Pound means जो हाफ kg से ज़्यादा होता है और 1 kg से थोड़ा कम होता है उसको पाउंड बोलते हैं और बटर तो आप सबको पता ही है. Let's start the story. Now read this story. Farmer Winston had a large farm near the little town of Plainville. प्लेनविले नाम का जो लिटिल टाउन था उसके पास फार्मर विंस्टन का एक बड़ा सा फार्म था. The people of Plainville depended on Farmer Winston for their milk, butter and cheese. प्लेनविले के जो पीपल थे वो फार्मर विंस्टन के ऊपर डिपेंड थे उनके मिल्क के लिए, बटर के लिए और चीज़ के लिए. वो सब चीज़ की खरीदी किसके पास से करते थे? फार्मर विंस्टन. इवन मिस्टर कर्सन द बेकर. मिस्टर कर्सन कौन थे? बेकर थे. जो बेकरी का काम जो करते हैं उसको बेकर बोलते हैं. बोर्ड हिज सप्लाईज फ्रॉम फार्मर विंस्टन एवरी मॉर्निंग. ये मिस्टर कर्सन थे. उनकी बेकरी का जो भी सामान जो था वो मिस्टर कर्सन से ही खरीदते थे, बाय करते थे. एवरी मॉर्निंग मतलब रोज सुबह. फार्मर विंस्टन ड्रो अप to the bakery and delivered the day's supply. फार्मर विंस्टन जो थे वो बेकरी पे जाते, बेकरी ओपन करते और सारे दिन भर का जो सप्लाईज था वो सप्लाई कर देते थे. मिल्क कैम इन लार्ज मेटल केन्स. मिल्क है वो बड़े से मेटल कैन में आता था. देयर वर राउंड ब्लॉक ऑफ क्रीमी चीज एंड द गोल्डन येलो बटर केम इन 1 pound पैकेट्स शेप्ड लाइक ब्रिक्स. मिल्क जो है बड़े से मेटल के केन में आता था. फिर चीज़ है वो उसका ब्लॉक था, राउंड ब्लॉक, एकदम चीज़ी और क्रीमी था. फिर बटर है वो गोल्डन येलो था और 1 pound के पैकेट में आता था. लाइक अ ब्रिक. ब्रिक मतलब हमारी जो ईंट होती है उसके जैसे बटर आता था. मिस्टर कर्सन वॉज अ गुड बेकर. मिस्टर कर्सन है वो बहुत ही अच्छे बेकर थे. हिज केक्स वेर द लाइटेस्ट इन टाउन एंड द ब्रेड वॉज डिलीशियस. उनके जो ब्रेड थे, केक्स थे वो बहुत ही अच्छे थे और ब्रेड डिलीशियस थे. मिस्टर कर्सन एन्जॉयड हिज वर्क. वो अपने काम को एन्जॉय करते थे. बट ये सुबह मिस्टर कर्सन वॉज फ्रोनिंग. मतलब ये सुबह मिस्टर कर्सन परेशान थे. अभी आगे देखते हैं मिस्टर कर्सन क्यों परेशान थे. आपको कुछ आइडिया है? लेट्स सी. फॉर सम डेज his cake had not turned out as well as they usually did. थोड़े दिनों से उनके जो केक है वो जो टर्न ऐसे नहीं होते जैसे हर बार होते थे. There was something wrong. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है. He couldn't understand it. वो समझ नहीं पा रहे थे. He had used the same amount of everything. वो सब वही अमाउंट का डालते थे जो पहले डालते थे. बटर, शुगर, एग्स एंड फ्लोर. ये सब वो इतना ही डालते थे जितना वो पहले डालते थे. बट द केक्स वर नॉट द सेम. बट केक जो थे वो सेम बन रहे नहीं थे. मिस्टर कर्सन बिगन टू द सस्पिशियस. मिस्टर कर्सन वो परेशान हो गए, एकदम शॉक हो गए. इट वॉज द बटर. यस, उनको क्या लगा? हाँ वो बटर होगा. ही वॉज श्योर ऑफ इट. वो एकदम श्योर थे उसके बारे में. He was sure that the bricks of butter that the farmer Winston delivered were not the correct weight. They did not weigh a pound each. उसने सोचा कि हाँ ये तो बटर ही होना चाहिए और ये बटर ही होगा और ये जो मिस्टर फार्मर विंस्टन जो मुझे देते हैं बटर वो राइट वेट में देते नहीं है. वो 1 pound मतलब 1 pound पूरा देते नहीं है.
ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट, उन्होंने ढूंढने का स्टार्ट किया, उन्होंने सोचा कि मैं ढूंढूंगा। फॉर सेवरल डेज सून आफ्टर फार्मर विंस्टन डिलीवर्ड द सप्लाईज मिस्टर कर्सन वेटेड द बटर ऑन हिज स्केल्स। थोड़े दिन तक जैसे ही मिस्टर फार्मर विंस्टन वो बटर सप्लाई करने लगे, वो रोज़ अपनी स्केल में वो बटर का वेट करते थे। फिर ऐसे बटर का वेट करके उनको भरोसा आया कि नहीं, उनको ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये बटर में ही प्रॉब्लम है। उनके स्केल में वो पाउंड पूरा दिखाते नहीं थे। जस्ट एज ही हैड थॉट, जैसे उन्होंने सोचा था। वॉच ब्रेक weighted less than a pound. Mr. Carson was very angry. No wonder his cakes were not turning out right. He complained to police and they arrested the farmer for cheating. उन्होंने जैसे सोचा था कि जो ब्रिक है, बटर की ब्रिक है, वो राइट वेट में आती नहीं है, थोड़ा लेस वेट है, इसीलिए वो बहुत ही गुस्सा हुए। और जो केक सही से नहीं हो रहा था उसके लिए भी गुस्सा हुए, और ये चीज़ उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करने का सोचा। और जो पुलिस है उन्होंने फार्मर को ये चीटिंग के लिए अरेस्ट कर लिया। अभी एट द ट्रायल, वो ट्रायल में गए। द जज टर्न फॉर फार्मर विंस्टन एंड सेड, जज है वो फार्मर विंस्टन की तरफ मुड़े और बोले, द बेकर सेज दैट यू हैव सोल्ड हिम बटर दैट इज नॉट द करेक्ट वेट, डू यू हैव अ वेटिंग स्केल एट होम? फार्मर ने बोला था कि मिस्टर कर्सन जो थे बेकर, उन्होंने बोला था कि तुम उनको बटर सप्लाई करते हो जो करेक्ट वेट में नहीं है, तुम्हारे पास वेटिंग स्केल है घर पे? ये चीज़ जज ने बोली। फार्मर ने क्या आंसर दिया? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द फार्मर। फार्मर ने मना किया, नहीं योर ऑनर। तो जज ने बोला, देन हाउ डू यू वेट द बटर यू सेल? आस्क्ड द जज। तो उन्होंने पूछा, तो तुम बटर जो सेल करते हो कैसे वेट करते हो? फार्मर ने बोला, आई कैन एक्सप्लेन दैट योर ऑनर, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ योर ऑनर। आई यूज्ड बैलेंस बट माई लिटल सन लॉस्ट द वेट्स आफ्टर प्लेइंग विद देम। मैं बैलेंस यूज़ करता था, बट मेरा जो लिटिल सन है वो ये वेट से खेल रहा था तो वो खो गया। So now when I want to weight the butter, I use 1 pound loaf of bread that I buy from Mr. Carson. उसने क्या बोला कि वो जो बैलेंस में यूज़ करता था वो तो खो गया था, पर अब मुझे कुछ ना कुछ वेट करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैं 1 pound loaf of bread का यूज़ करता था जो मैंने मिस्टर कर्सन से ख़रीदा था। मीन्स मैं वो चीज़ यूज़ करता था जो मिस्टर कर्सन ने ख़रीदा था। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर कर्सन 1 pound का जो लॉफ ऑफ ब्रेड था वो कम वेट में देते थे, इसके लिए फार्मर का जो वेट वो कम आया। इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको किसी पर भी ब्लेम करना चाहिए नहीं, सोचे समझे बगैर कुछ भी बात करनी चाहिए नहीं। हमको किसी पर ब्लेम करना है वो तो करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को अपनी गलती समझानी है तो 100 टाइम सोच कर हमको देखना है कि हमारी वही की वही गलती नहीं है ना, वो सोचकर फिर उनको बताना है कि तुम्हारी ये गलती है। वी शुड नॉट ब्लेम एनीवन, हमको कभी किसी पर ब्लेम करना चाहिए नहीं। पहले हमको हमारा देखना चाहिए, फिर बाद में किसी और का देखना चाहिए। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप सबको स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी में क्या है, मिस्टर कर्सन और मिस्टर
मिस्टर कर्सन और फार्मर विंस्टन, ये दोनों थे। मिस्टर कर्सन वो ब्रेकर थे, फार्मर विंस्टन वो फार्मर थे। ये फार्मर जो थे वो मिस्टर कर्सन को सारा सप्लाईज देते थे। एक दिन जो फार्मर का जो बैलेंस स्केल था वो खो गया, तो उन्होंने जो मिस्टर कर्सन से जो ब्रेड खरीदा था 1 पाउंड का, उसके हिसाब से वो बटर उनको देते थे। और तब जाके उनको पता चला, मतलब पहले से पता ही था, तब जाकर पता चला कि उनका जो वेट था वो 1 पाउंड से लेस था। मतलब चीटिंग करते थे मिस्टर कर्सन और इल्ज़ाम लगाया मिस्टर फार्मर के ऊपर। अंडरस्टूड। और ये कंप्लेन उन्होंने पुलिस और जज से बताई, और इसीलिए हमको किसी पर भी ब्लेम करना नहीं है। अंडरस्टूड। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।